लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए। उसी में से हम पहले क्या सीखेंगे, लिंक्डइन। सो लिंक्डइन, अब ये हर प्लेटफॉर्म या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उसकी ऑडियंस अलग है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस उस पर अलग है, कोई यूज़ करता है कोई नहीं करता, और उसी हिसाब से हमारी एसईओ की या फिर सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी बनती है कि किस हिसाब से, अगर बाई चांस मेरी अब मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट है तो इसके लिए कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। आप आईडी या फिर आप कह सकता हूँ मैं पेज या प्रोफाइल तो कहीं पे भी बना सकते हो, बट उसको कितना उस पर टाइम स्पेंड करना है और उतने टाइम स्पेंड करने से क्या आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिसाइड करता है आपका निश, ठीक है, और उसकी टारगेट ऑडियंस, चाहे वो एसईओ है चाहे वो सोशल मीडिया है, ठीक है। अब लिंक्डइन हम सबसे पहले करें तो लिंक्डइन के लिए जो भी मेरे प्रोफाइल का या जो भी मेरी वेबसाइट का या जो भी मेरी निश से रिलेटेड मेरी, चाहे सोशल मीडिया के पेजेस हो गए चाहे मेरी वेबसाइट्स के अलग अलग कंटेंट हो गया, ब्लॉग हो गया, ठीक है, अगर वो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म की जो ऑडियंस है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस है, उससे रिलेटेबल है और वहाँ से आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो एसईओ के पर्पज़ से चाहे वो लीड के पर्पज़ से, ठीक है, सर्विस या प्रोडक्ट आपका सेल उस हिसाब से हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली लिंक्डइन पे आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ आप अपनी मेन प्रोफाइल बना भी सकते हो, ये नहीं है कि आप वो नहीं है, बट आप वहाँ पे अपने बिजनेस के ग्रोथ या फिर बिजनेस के नंबर्स शेयर कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये भी है, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो बेसिकली अब लिंक्डइन होता क्या है, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का, ठीक है, जो बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, इस पे कोई कस्टमर नहीं होता, काइंड ऑफ इस पे कस्टमर नहीं है, मतलब अगर आपका कोई, अब प्रोडक्ट बेस, ये नहीं कि इस पे प्रोडक्ट बेस निश वाला नहीं आ सकता, आ सकता है, बट प्रोडक्ट जैसे कि क्या हो गया कि जैसे मान लो मेरा कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो कपड़े वो खरीदना चाहते हैं, अब ये नहीं है कि जो लिंक्डइन पे ऑडियंस है वो कपड़े नहीं पहनती, ठीक है, पहनती है, बट ऑब्वियसली कि वहाँ पे मैं उनको टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो बी टू बी वाले हैं, बी टू बी वाले मतलब वो भी अपना बिजनेस करने आए हैं, वो भी अपना बिजनेस ग्रो करने आए हैं, ठीक है, और आप भी वही चीज़ सेम करने आए हो। अब लिंक्डइन का मतलब या लिंक्डइन की पूरी एक जो हम जर्नीज पे करेंगे वो हमें अपने निश की और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। तो लिंक्डइन क्या होता है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का, जहाँ पे आप अपने बिजनेस के नंबर भी शेयर कर सकते हो या फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को भी आप यहाँ पे शेयर आउट कर सकते हो, बट वो चीज़ आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्या आपका निश, वो डिपेंड रहता है आपके निश पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो आपको टारगेट ऑडियंस मिलती है, ठीक है, उसकी जो एक एवरेज मैं कह सकता हूँ कि एज है वो 18+ है, ठीक है। अब वो 18+ से कितनी भी हो सकती है, जितना भी बंदा जी रहा है कोई उतना हो सकता है, ठीक है, बट मिनिमम एज आप कह सकते हो कि 18+ है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड वाइड में, अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो लगभग 1 बिलियन के आसपास इसको लोग यूज़ करते हैं लिंक्डइन को, ठीक है। चाहे, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके जॉब करियर के लिए, प्रोफेशनल जॉब करियर के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, ठीक है, आपके नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, चाहे वो बी टू बी हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर किसी को फाइंड आउट कर रहे हो, उसके लिए भी ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। या आप कुछ यहाँ पे लर्न कर रहे हो बिजनेस के बारे में या फिर किसी स्किल्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी स्किल ग्रोथ के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी स्किल भी ग्रोथ होती है, ठीक है। आप यहाँ से जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग वर्क या फ्रीलांसिंग एक बिजनेस यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना ओन बिजनेस बी टू बी में, ठीक है, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, उसके वो चीज़ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो और उस चीज़ से आप अपना बेनिफिट ले सकते हो, अगर आपका जो बिज़नेस है वो बी टू बी है, ठीक है।
B2B बिजनेस कौन से होते हैं, जैसे कि मेरा क्लाइंट है ट्रूमी, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, ठीक है, जो जैसे विजिटर मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड में, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है वो। तो वो किसको करेंगे, ऑब्वियसली अब मैं जैसे मान लो मेरा कोई बिजनेस नहीं है या फिर मेरी कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, और तो मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी, बट लिंक्डइन पे तो मैं हूँ, ठीक है। तो उसकी टारगेट ऑडियंस मैं नहीं हूँ, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, सारे के सारे बिजनेस ओनर जिनकी फिजिकल एक कंपनी है, या फिर अगर ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी चलता है, बट जिसकी कंपनी है, जिसको अटेंडेंस का या ट्रैकिंग का अपने एम्प्लॉयज़ का वो चेक करना पड़ता है। तो ऐसे B2B बिजनेस, वो उनको मैं यहाँ से चेकआउट या देख सकता हूँ और वहाँ से उनकी वो सर्विस मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली लिंक्डइन इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर है, मतलब ये इस टाइप के अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, और उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी रहती है कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे पास मैक्सिमम जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हैं लिंक्डइन से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं मैसेजेस पे, ठीक है, मेरी प्रोफाइल देख के, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आते हैं, सिर्फ मेरी प्रोफाइल देख के, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, SMO का पार्ट है ये, ठीक है। अब इस पे ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाने हैं कि आपने क्या, कहाँ पे आप क्या मतलब आपने किसका चैनल किया है ग्रो, ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट आपने ग्रो करी है या नहीं, उसको भी इस पे नहीं, ये यहाँ पे प्रोफाइल देखने से ही पता लग जाता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल होते हैं कि भाई ये क्या बंदा काम करता है और किससे क्या चीज़ सर्विस, देखो मैंने यहाँ पे अपनी सर्विसेज लिख दी सारी, ठीक है, और बेसिकली ये मेरे एक्सपीरियंस अब जो ये डाला है, ठीक है, जैसे या ये एक्सपीरियंस है, या उसके बाद जो भी चलेंगे वो होता है एक मेल से, ठीक है, उस कंपनी की पर्टिकुलर मेल से अगर आपको डालना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके एक्सपीरियंस जो सब चीज़ें आप लिखते हो वो रियल लिखनी पड़ती हैं, ये नहीं कि आप इसको एज अ सोशल मीडिया की तरह फेक टाइप से यूज़ करो, ठीक है, कुछ लोग करते हैं सोशल मीडिया के तरह यूज़ इसको, बट बेनिफिट किसी को नहीं, इस टाइप का बेनिफिट किसी को नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी मेन प्रोफाइल है जिसको देख के लोग आपके पास आके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप उस चीज़ में फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, या आपको जॉब चाहिए, या फिर आप बिजनेस ओनर हो, ठीक है, लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आपकी सर्विस भी ले सकते हैं, ठीक है, और अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो वो आपको जॉब के लिए ऑफर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगी, ये होगी हमारी SMO में, SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं लिंक्डइन में SMO और SMM का, ठीक है। डिफरेंस इसमें यही है कि जो SMO है यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें ये फ्री है, और SMM क्या है, पेड है, ठीक है, यहाँ पे ऐड लगती है आपकी, और ये है फ्री SMO, ठीक है। ये जो मैं चीज़ करूँगा, ये जो मैं अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करूँगा अपने हिसाब से, मैं फ्री में ये चीज़ कर सकता हूँ, और कोई लोग अगर विजिट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या फिर वो लीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर मुझे कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एज अ B2B मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ की मैं ऐड लगा दूँ, कोई भी मैं पोस्ट लगा रहा हूँ, मैंने पोस्ट डाली, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये पोस्ट डाल ली, या ये मैंने पोस्ट डाली हैं, तो इसकी मैं अगर ऐड लगा के लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, रीच करवा रहा हूँ, तो वो हो गया हमारा SMM का पार्ट, ठीक है, मार्केटिंग कर दी मैंने, पेड मार्केटिंग। उसके बाद जो SMO है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मैंने पोस्ट डाली, अब वो समटाइम ऐसा भी होता है कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हीं को जाएगी, अब वो टाइमिंग पे डिपेंड है कि उस टाइम पे वो एक्टिव हैं या नहीं है, ठीक है, फिर वो हट जाती है उनके उससे, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं तब जाके वो मेरी नीचे आएगी, ठीक है, ये सब तो हमें पता ही है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिंक्डइन के होम पेज पे गया अपने, अब इस टाइमिंग पे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये नीचे आ रहा हूँ,
तो ये क्या है कि मेरे फॉलोअर्स को भी दिख रहे हैं, जो जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, या फिर रैंडमली जो लिंक्डइन के रिकमेंड कर रहा है वो भी दिख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स कभी दिखते हैं जिनको मैंने खुद फॉलो किया हुआ है या कुछ भी है, ठीक है। अब एक चीज़ ये अपने माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। ये किसी ने लाइक किया, ये मुझे शो हो रहा है। ये किसी ने कमेंट किया, ये मुझे शो हो रहा है, ठीक है। ये किसी ने रीपोस्ट किया, मुझे शो हो रहा है, ठीक है। चाहे मेरा दोस्त है, मतलब इसमें ये फ्रेंड है, कनेक्शन है या नहीं है, बट ये शो होएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट हो गया, लाइक हो गया और रीपोस्ट हो गया, ठीक है। ये मोज है, इसने रीपोस्ट करी तो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। फॉलो हो गया। तो बस ये अपने माइंड में भी याद रखना कि मैंने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। बैक टू यहाँ जाते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, उसके बाद एसएमओ और एसएमएम में और डिफरेंस क्या है कि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बट वो फास्ट है, उससे रिजल्ट एकदम से मिल जाते हैं। जो भी आपने टारगेट ऑडियंस आपने सेट कर रखी है वो ऐड के थ्रू आप वहाँ तक उनको पहुँचा सकते हो अपना कंटेंट, और वहाँ से वो लीड या जो भी उनको चाहिए आपको, या जिस जिस टाइप की ऑफ की आपने ऐड लगाई है, ठीक है। लीड जनरेशन लगाई है तो लीड फॉर्म फिल कर देंगे, या व्यूज़ वाली लगाई है, या फिर इमेजेस जस्ट लाइक कमेंट या कुछ भी शेयर वाली लगाई है तो वो चीज़ कर देंगे, ठीक है। तो वो एक फास्ट चीज़ है। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म वो है आपका लॉन्ग टर्म जो आपको चीज़ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो क्या है, एसएमओ। अब इसमें क्या है कि अगर एक आप अच्छी प्रोफाइल, बढ़िया प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है, और अच्छे अच्छे पोस्टिंग कर रहे हो डेली डेली, तो आपके जो आपका कंटेंट वायरल होगा तो वो होगा चाहे लेट, बट वो एकदम से लॉन्ग टर्म तक रहेगा आपके पास, लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एसएमएम में ये एक इंस्टेंट होता है कि जैसे ही आपने ऐड लगाई, ठीक है, इंस्टेंट ये उस टाइप के लोगों तक पहुंच गया, और उन्होंने फॉर्म वगैरह जो भी उनका काम है, उन्होंने जो या जिस भी टाइप की आपने ऐड लगाई है, उन्होंने वो चीज़ किया और ख़त्म, ठीक है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बस एसएमओ और एसएमएम में। उसके बाद क्या करना है, हमने अपनी ना प्रोफाइल को सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। जैसे हम प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ पे जो आपकी डीपी लगेगी, यहाँ पे जो आपकी इमेज लगेगी सबसे पहले, तो आपका जो नेम आ गया, उसके बाद जो इमेज लगेगी वो प्रोफेशनल और दिखी विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम एज इट इज़ कवर फोटो आपकी, ठीक है, ऐसे। एंड प्रॉपर डिटेल में लिखा होना चाहिए कि आप क्या करते हो, ठीक है। अब ये चीज़ करनी है आपको अपने यूज़ के हिसाब से कि आप लिंक्डइन को किस हिसाब से यूज़ कर रहे हो। अगर आप एज अ जॉब पर्सन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जॉब के हिसाब से आपका ये आएगा कंटेंट, ठीक है। फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसर के हिसाब से आएगा, और अगर एक कोई बिजनेस ओनर हो तो बिजनेस ओनर के हिसाब से आएगा कि आप क्या हो, क्या आपका बिजनेस है, ठीक है। वो तो मैंने एज अ फ्रीलांसिंग टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर मैं इसमें सिर्फ डिजिटल मार्केटर ही लिख दूँ तो ये सही नहीं बैठेगी, ठीक है। तो मैंने इसमें सारा अपना काम लिख दिया, और अपवर्क वेरीफाइड फ्रीलांसर, ठीक है। उसके बाद जब मैं कंटेंट अपने कॉन्टैक्ट इन्फो दे रहा हूँ तो प्रॉपर मेरा मोबाइल नंबर, अब कोई मेरे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा, सीधा उसको क्या दिख जाएगा, मेरा अपवर्क की प्रोफाइल का लिंक, ठीक है। यहाँ से वो चेक कर सकते हैं मेरे को कि भाई अपवर्क पे ब्लू टिक वगैरह है, ये यहाँ जो मेरी सर्विसेज होंगी वो चेक कर लेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर डायरेक्ट कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है, और ये तो फॉलो और कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्टडी वगैरह आ गई मेरी, ठीक है। सर्विसेज अबाउट मेरे बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो यहाँ पे आ गई। यहाँ से मैं अपनी स्किल्स भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। सेम जैसे हमने अपवर्क की प्रोफाइल बनाई थी सेम वैसे ही है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ ऐसा है कि जो चेंज हो सकती है प्लेटफॉर्म के हिसाब से, वो होंगी ही, ठीक है। वो आपने क्रिएशन करते टाइम इसको देखना है। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे चीज़ें डालोगे, एक्सपीरियंस डालोगे या फिर ये एजुकेशन डालोगे, ठीक है, या स्किल्स डालोगे, वो आपकी रियल होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो वेरीफाई सब चीज़ होती है जब आपके पास अगर आप एज अ क्लाइंट उसमें में डाल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, कि प्रॉपर आपने जितने भी इसके अंदर सेक्शन आपसे आपने प्रोफाइल बनाओगे
तो वो सारे आपने एक सही डालने हैं। प्लस यहाँ पे जिस भी पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो उस पर्पस के हिसाब से आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो होगी आपकी प्रोफाइल। अब एक होता है इसी प्रोफाइल में आपका पेज। ये मेरा पेज है। ठीक है, अब ये आपका कंपनी का पेज हो सकता है, अगर आपने आपकी कोई खुद की कंपनी है इसमें आपने वो मेंशन की है, या फिर ये आपका एक कम्युनिटी पेज भी हो सकता है। ठीक है, अब वो किस हिसाब से आपने यूज़ करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कि आपको किस हिसाब से उस चीज़ को यूज़ करना है। ये जैसे मेरा पेज है, अब इसको भी सेम तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है पेज या फिर आपके इस प्रोफाइल में? डिफरेंस इसमें यही है, बेसिकली प्रोफाइल पेज ये किस लिए यूज़ होता है? ये आपका यूज़ होता है ऐड लगाने के लिए। ऐड जो लगेगी आपकी इस पेज पे लगेगी। ठीक है, इस पेज के अंदर जो कंटेंट होगा वहाँ पे लगेगी। ठीक है, और क्या होता है कि जो ये है, ये जो मेरी मेन प्रोफाइल है, इस पे तो क्या होता है कि फॉलोवर या उसका कोई फॉलो करेगा। ठीक है, आपको या फिर कोई कनेक्ट करेगा। सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कनेक्शन, और उसके बाद आप वहाँ से एक्सेप्ट करोगे तब जाके आपका होगा। बट पेज का क्या है, पेज पे डायरेक्ट लोग आपको फॉलो मार सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यूज़ एज अ मेंबर करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे मुझे कोई फॉलो कर सकता है और मैसेज कर सकता है। वहाँ पे पहले कनेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये सारे पेज शो हो रहे हैं मुझे। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ इसमें यही है, और ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? ऐड के लिए। ठीक है, अब जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई थी, इसमें पोस्टिंग किस किस टाइप से होती है। वीडियो का ये अभी आया है। ठीक है, कुछ टाइम पहले जब से वो रील वगैरह ज़्यादा वायरल होने लग गई हैं, शॉर्ट्स वगैरह वायरल होने लग गए हैं। उससे पहले वीडियो का नहीं था, उससे पहले लिखने का था, इमेजेस का था। ठीक है, इमेज और ये आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे आपकी अगर वेबसाइट भी नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आर्टिकल लिख लिख के अपने काम को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, सेम जैसा हमारा एक मतलब प्रॉपर सेम वर्डप्रेस जैसा नहीं है, बट कुछ हद तक सेम है चीज़ें। तो यहाँ पे भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। कह सकते हो कि आप इसके काइंड ऑफ, सिर्फ ये वाला सेक्शन इसका काइंड ऑफ क्या है, वेब 2.0। ठीक है, या सेम चीज़ में माइक्रो ब्लॉगिंग करनी है तो माइक्रो ब्लॉगिंग भी हो जाएगी और वेब 2.0 भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हो। प्लस अब वीडियो का आ गया है, तो आप वीडियो शेयरिंग भी कर सकते हो, वहाँ से भी आप ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो। ठीक है, अब सेम इसमें देखो क्या क्या कर सकते हो। पेजेस में वो बात मैंने किसकी करी थी, हमारी मेन प्रोफाइल की। पेजेस में आप पोस्टिंग, ठीक है, कंटेंट वगैरह ये लिख सकते हो। अभी राइट एआई अगर ये प्रीमियम मांगेगा तो यहाँ से कंटेंट हो गया आपका शेयर। इवेंट क्रिएट करना है कोई, ठीक है, वेबिनार टाइप करना है क्रिएट, तो वो हो जाएगी। तो पेज पे हमें ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, इमेज का पिक्सल ये है तो ये इस हिसाब से कवर इमेज बनानी है इसकी। ठीक है, और ये जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ये आप इसमें कर सकते हो। लिंक्डइन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अलग से कोई वो है जैसे जूम मीटिंग होगी या कुछ और हो गया वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये नेम टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो अपना इवेंट। फ्री जॉब पोस्ट कर सकते हो, क्रिएट एन ऐड। देखो सेम ऑप्शन वहाँ आ रहा था पेज, उस पर हमारी वेबसाइट, उस पर क्या है प्रोफाइल पे। ऐड का हम अभी बाद में सीखेंगे, पहले मैं अपना ये यूज़ करते हैं। ठीक है, आर्टिकल ब्लॉगिंग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये सारा भी मैं ऑर्गेनिक वाला बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूज़ लेटर कर सकते हो, प्रोडक्ट को ये ऐड ऑन करना है वो कर सकते हो। देखते हैं,
ये, ठीक है, ये सारे फीचर यूज़ करेंगे हम। और क्या क्या कर सकते हैं, अरे क्या हो गया, एक मिनट, 1796, हाँ माय, ये क्यों आ गया, ये ऑर्गन ये हमारी कंपनी के लिए है कि आपको कंपनी के लिए और चीज़ें शोकेस करनी है यहाँ पे, तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमें पेजेस पे ज़्यादा चीज़ें पोस्ट करने के लिए चीज़ें मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे मेन प्रोफाइल में, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, इसमें इसमें ज़्यादा इंगेजमेंट आपको कब मिलती है, ठीक है। आप क्या करो, आपको अगर ऑर्गेनिक में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए, आप यहाँ पे डेली जब पोस्टिंग स्टार्ट करते हो, अब आप किस चीज़ के बारे में बातें करते हो यहाँ पे, हम यहाँ पे बातें करते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड या हमारी स्किल से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जितने भी प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, काम से रिलेटेड हम यहाँ पे वो करते हैं, हम यहाँ पे अपनी कैजुअल चीज़ें नहीं शेयर करते, ठीक है, कि भाई गोइंग टू मनाली, या फिर मैं यहाँ पे अपना सपोज करो कि कहीं मैं गया हूँ तो वो वहाँ की फ़ोटो डाल दी, ठीक है, मैं हिमाचल गया हूँ या कहीं भी और मैं घूमने गया हूँ, नैनीताल गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, तो मैं वहाँ की इमेजेस डाल रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी एक ऐसे पर्सन से मिला हूँ जो बिज़नेस में है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें चलती हैं, मतलब सारी चीज़ें क्या चलती हैं, बेसिकली कहने का मतलब कि प्रोफेशनल वाली चलती हैं, अपने ऑफिस अपनी टीम, वो वाली इमेजेस शेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं और क्या कौन सा कंटेंट शेयर होता है, बिजनेस से रिलेटेड या मेरी स्किल से रिलेटेड, या मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या एसईओ 2025 में भी, ऑफ पेज एसईओ 2025 में भी कामयाब है या नहीं, इस टाइप के मैंने यहाँ पे पोल वगैरह क्रिएट कर दिए, ठीक है। पोल्स भी क्रिएट कर सकते हो, देखो ये पोल्स हो गया, ठीक है, ये पोल्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिया, लोगों से पूछा, ठीक है, इस हिसाब से इंगेजमेंट कर रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया तो आपको नोटिफिकेशन आती है कि भाई इस बंदे ने आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया है, ठीक है, मोबाइल में आपको पता लग जाता है। किसी ने रीपोस्ट करी या किसी ने लाइक किया या फिर किसी ने कमेंट किया, वो भी आपको पता लग जाएगा। अब चाहे ये वाला पर्सन मेरा फ्रेंड है या नहीं है, किसी ने कमेंट किया तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसके जो फ्रेंड होंगे उसको पता लग जाएगा कि आपने यहाँ पे वो किया है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई पोस्ट डाली कि भाई आई एम हायरिंग एसईओ पर्सन, ठीक है, जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रीलांसर, इस टाइप की मैंने वो डाली, तो आपने मान लो मेरे इस पर लाइक किया या कमेंट किया या फिर रिपोस्ट करी, तो जो आपके कनेक्शन है उसको वो दिख जाएगा। अब आपने कमेंट किया तो उनको दिखेगा, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने ये लिख दिया कि कमेंट करो इन या फिर यस, ठीक है। अब इस हिसाब से ये क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है पोस्ट क्रिएट करने की। मैंने क्या किया, पोस्ट बना दिया कैसी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट चाहिए मुझे अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। तो स्मार्टली क्या कर दे कि जिसने इन किया या यस कमेंट किया या कुछ भी, या फ्रीलांसर कमेंट किया, फ्रीलांसिंग कमेंट किया, उसको मैं मतलब कनेक्शन भेजूंगा और उससे मैं बात करूंगा, ठीक है, उसको मैं प्रोजेक्ट दूंगा। आपने कमेंट किया, आपके लोगों तक पहुंच गया जो आपके कनेक्शन है, उसमें से मान लो 4 बंदों ने किया, 4 ने किया कमेंट, वो जो भी है यासीन जो भी, अब उनके चारों के उनके जितने भी वो होंगे कनेक्शन होंगे उन तक पहुंच जाएगा। अब उसमें जो करेगा उनके आगे तक पहुंच जाएगा, तो ऐसे रीच बढ़ती है इसमें, ठीक है।
अब वो कंटेंट का क्रिएटिव आइडिया सोचना, माइंडसेट सोचना आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्राउजल पोस्ट भी चलती हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया क्राउजल पोस्ट, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मान लो पीपीसी वर्सेस एसईओ पढ़ना चाहता हूँ मैं, पता लग जाएगा पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक, अच्छा एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मान लो पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा एक क्राउजल टाइप पोस्ट बन रही है, इंगेजमेंट बढ़ रही है इसमें, ठीक है। मैं इसको लाइक कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, रीपोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या है कि इसके जो फ्रेंड है या फिर जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड्स को भी दिख रहा है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई फ्रीलांसिंग की चीज़ आई यहाँ पे, किसी ने फ्रीलांसिंग जैसे भाई आर एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेशनल लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, मान लो ये फ्रीलांसिंग वाला कोई पोस्ट है, ठीक है। मैं लाइक करूँगा, मैं कमेंट करूँगा यस, ठीक है, या मैं यस लिखूँगा या कुछ भी जो उसने बोला वो लिखूँगा। तो ये आप जैसे अगर आप मेरे कनेक्शन हो इसमें, ठीक है, हम फ्रेंड हैं इसमें मान लो, तो आपको भी शो होगी और आपको भी पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये वाली चीज़ पता लग रही है, ठीक है, या फिर ये इस बंदे को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया, कमेंट जैसे ये दिख रहा है, मान लो मेरे को दिख रहा है इसका, अब ये मेरा कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बट ये होगा, ठीक है, देखो ये है, तो दिख रहा है। अब इससे क्या होगा, इससे इस पर्टिकुलर पोस्ट की ना इंगेजमेंट बढ़ती रहेगी, जितने जितने उसको पोस्ट करेंगे, रीपोस्ट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। अब हमारे हाथ में है कि हम ये कंटेंट कैसा बना रहे हैं, ठीक है। बाकी एक क्राउजल पोस्ट होगी और अब तो वीडियो वाला भी चल गया इसमें, ठीक है। अगर वीडियो वाला यहाँ पे मोबाइल में तो दिखता है, आई गेस लैपटॉप में नहीं शो रहा, वरना वीडियो भी दिखाता। पोस्ट देखो यहाँ से कर सकती हूँ, हाँ मोबाइल में तो दिखता है वो, जैसे हमारा रील का ऑप्शन रहता है एक साइड में, वैसा ही आता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना है कि ऐसी पोस्ट बनानी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो ताकि क्या हो गया, अब ऐसे ही कनेक्शन, और अगर आपके रिलेटेबल कनेक्शन है, ठीक है, उन सब तक वो पोस्ट चल जाएगी, देखो। और यहाँ पे बाकी ये आपको दिख रहा है कि पोस्ट पे इंप्रेशन 50-60 आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आपकी लास्ट उसके हिसाब से दिखाते हैं, जैसे जो भी आपने लास्ट पोस्ट करी होगी, जैसे मैंने 3 हफ्ते पहले ये करी थी, ठीक है, 2 महीने पहले ये करी थी, हाँ देखो ये आ गया, ठीक है। ऐप लॉन्च करी थी जब, ऐप लॉन्च करी थी तो ये वीडियो डाली थी, तो वीडियो कंटेंट ऐसे चलता है इसमें, ठीक है। ये जो लाइक इम्प्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये वो है। बाकी एनालिटिक्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो उसका, ठीक है, दिखेगा पोस्ट, चलो ये भी। उसके अलावा सारे यहाँ पे आपकी पोस्ट दिख जाएंगे, कमेंट दिख जाएंगे, देखो ये इसने रिमूव कर दिया कि मैंने इनकी पॉलिसी या जो इनकी प्रोफेशनल कम्युनिटी है उसको, उसके अगेंस्ट ये पोस्ट है, ठीक है। तो आपको कंटेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है अपने। बाकी ये देखो इस पर 285 वो है, मैंने ये बना के दिखाया इनको कि ये मेड बाय PNB है और ये मेड बाय मी है, मान लो, ठीक है। तो इस हिसाब की भी क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हो। 150 एक पोस्ट दिखानी थी, उस पर ना बहुत सारे इंप्रेशन देखो ये, अब देखो इन सारी चीज़ों पे कितने बढ़िया आते हैं, नीड है प्रोफेशनल फ्रीलांसर वीडियो एडिटर फॉर माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये दे दिया मान लो, और 1247 इंप्रेशन आए हैं, ये देखो 11,830 इंप्रेशन, ठीक है। तो इस हिसाब की आपको पोस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, इस हिसाब की आपको यहाँ पे चीज़ें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिलेटेबल, जितने ज़्यादा लोगों को ज़रूरत के हिसाब से बनाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक इसमें ऐसे ही मिलती है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट मेरे को अपवर्क से बेस्ट लगता है ये, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट यहीं से मिलते हैं, ठीक है।
बस यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें जो भी हैं जितनी मैं वो थोड़ी थोड़ी शेयर करता हूँ, बाकी मेरी प्रोफाइल की वजह से ही मिल रही हैं। ठीक है, जो ये प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है, इसी की वजह से मिलते हैं। उसके बाद जो लोग कमेंट या चैट कर रहे हैं, फिर उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो फिर आपके काम अपनी स्किल आपकी स्किल चेक होएगी। ठीक है, उसके हिसाब से है। ठीक है, तो ये है हमारा लिंक्डइन का अभी अभी तक का ऑर्गेनिक प्रोसेस। ठीक है, कि ऑर्गेनिक वे में हम चीज़ें कैसे करते हैं।